गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फाइलम सिलेंटिटा के बारे में अध्ययन करेंगे। फाइलम सिलेंटिटा है वो इनवर्टिब्रेट जंतुओं का एक समूह है जिनके अंदर जो इनकी शारीरिक संरचना है वो खोखली होती है, यानी कि ये होलो बॉडी वाले एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर केंद्रीय भाग में एक गुहा पाई जाती है जिसे सिलेंट्रोन बोलते हैं। सिलेंट्रोन की उपस्थिति के कारण ही इसको सिलेंटिटा नाम दिया गया है। इसका अन्य नाम निडेरिया है। निडेरिया का मतलब होता है कि इनके अंदर एक विशेष प्रकार की दंश कोशिकाएं पाई जाती है जिनकी उपस्थिति के कारण ही इन्हें निडेरिया कहा जाता है। फाइलम जो सिलेंटिटा है उसके अंदर रुडोल्फ ल्यूकॉट एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको रेडिएटा जो फाइला है उसको दो सिलेंटिटा एंड इकाइडोडर्मेटा के अंदर डिवाइड किया था। बर्थोल्ड एक दूसरा साइंटिस्ट है जिसने सिलेंटिटा को तीन जो है फाइला के अंदर रखा, स्पॉन्जिएरिया, निडेरिया और टीनोफोरा। अगर इनकी जनरल जो हैबिटेट की बात करें तो ये इसमें लगभग 99% जो निडेरियंस है सिलेंटिटा के जंतु हैं वो अनिवार्य रूप से मेराइन होते हैं। बहुत ही यानी कि केवल 1% जंतु है जो विश्व के फ्रेश वाटर जो बॉडीज है उसके अंदर पाई जाती है। ये जो है स्विमर्स या किसी एक स्थानबद्ध जगह पर पाए जा सकते हैं। ये समुद्र की गहराई में भी उपस्थित होते हैं और समुद्र की गहराई के अंदर पाए जाने वाले जो जंतु हैं जनरली बायोलुमिनिसेंट होते हैं, यानी जैव संदीपक होते हैं जिनके द्वारा जो लाइट है उसका उत्सर्जन किया जाता है। जो फ्रेश वाटर जो सिलेंटिड्स हैं जिनके अंदर अपन मोस्ट कॉमनली देखें तो हाइडा का एग्जांपल अपन दे सकते हैं। इनके अगर शारीरिक संगठन को देखें तो ये बहुकोशिकीय द्विस्तरीय और रेडियली सिमेट्रिकल जंतु है, अर्थात इन जंतुओं के अंदर जो बॉडी वाल है उसका निर्माण भ्रूणीय अवस्था के अंदर एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म दो स्तरों के द्वारा होता है, जो कि बाद में एडल्ट के अंदर एपिडर्मिस तथा गेस्ट्रोडर्मिस के रूप में विभेदित होती है। इन दोनों लेयर के बीच में अकोशिकीय स्तर मीजोग्लिया उपस्थित होता है। ये छोटे सिलेंटेट से लेकर के बड़े आकार के सिलेंटेट तक पाए जाते हैं। जैसे लार्जेस्ट जो सिलेंटेट है वो साइनिया आर्कटिका है जो कि सबसे बड़ा सिलेंटेट है, जबकि सबसे छोटा जो सिलेंटेट है वो हाइड्रा है। सिलेंटेट्स को अपन एसिलोमेट जंतु कहा जाता है, अर्थात इनके अंदर वास्तविक जो बॉडी कैविटी है या देह हुआ उसका अभाव होता है। सिलोम, वास्तविक जो सिलोम है उसका अभाव होता है। वास्तविक सिलोम वह होती है जिसका संबंध रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम से होता है, लेकिन सिलेंटिटा के अंदर जो सिलेंट्रोन है उसका संबंध रिप्रोडक्शन तथा एक्सक्रीटरी सिस्टम से नहीं होता, अतः इसको वास्तविक देह हुआ नहीं मानते हैं। जो सिलेंट्रोन है उसके ऊपर एक लेयर, एक मोटा स्तर उपस्थित होता है, यानी वॉल जो होती है वो एपिडर्मिस तथा गेस्ट्रोडर्मिस से बनी होती है। बीच में इनके मीजोग्लिया उपस्थित होती है। सिलेंटिटा के जो जंतु है दो प्रारूपों के अंदर उपस्थित होते हैं। पहला जो प्रारूप है जिसको अपन पोलिप बोलते हैं, जो कि एक मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है और ये एक सिलिंड्रिकल फॉर्म होती है जिसके अंदर ये किसी एक स्थान से स्थानबद्ध होती है और इसके ऊपरी भाग के अंदर मुख उपस्थित होता है जिसके चारों तरफ टेंटिकल्स पाए जाते हैं, यानी मुख को घेरे हुए जो स्पर्शक हैं वो उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की जो फॉर्म है उसको अपन पोलीफॉर्म कहते हैं। जैसे कोरल और हाइड्रा के अंदर इसको अपन देख सकते हैं। दूसरी जो इसी जो पोलीफॉर्म है उसके अंदर एक नर्वस सिस्टम जो कि पूर्णतः विकसित नहीं होता है और नर्व नेट के रूप में इसके अंदर उपस्थित होता है। सिलेंटिटा की जो बॉडी होती है वो सेक लाइक
बॉडी होती है जो माउथ के द्वारा बाहर की ओर खुलती है और माउथ के चारों ओर टेंटिकल्स उपस्थित होते हैं। इन जंतुओं के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्व सिस्टम तथा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूर्णतः अभाव होता है। यदि अपन रेस्पिरेशन की बात करें तो बहुत ही सिंपलेस्ट प्रकार का रेस्पिरेशन इनके अंदर देखा जाता है। बॉडी वॉल जो है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो डिफ्यूजन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर लेती है, यानी कि विशेष प्रकार का कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। केवल जो कोशिका की जो सेल मेम्ब्रेन है उन्हीं से गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। इनके अंदर जो ऊतक है वो एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म नामक दो स्तरों को से ओरिजिनेट होते हैं और बाद में जो है वो एपिडर्मिस तथा एंडोडर्मिस को बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बाहरी जो लेयर है वो एक्टोडर्म की और आंतरिक जो लेयर है वो एंडोडर्म की बनी होती है। इसकी लाइफ साइकिल के अंदर पोलिप तथा मेडुसा फॉर्म पाई जाती है। जो पोलिप जो है वो एसेक्सुअल फॉर्म होती है, जबकि मेडुसा जो फॉर्म है वह सेक्सुअल फॉर्म होती है। मेडुसा के द्वारा गेमिट्स का निर्माण किया जाता है और ये गेमिट्स फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट डेवलपमेंट के दौरान पेरेन्काइमुला लार्वा बनाता है। जो पेरेन्काइमुला लार्वा है अब परिवर्तन के दौरान किसी स्थान से चिपक जाता है और उसके बाद में एक कंप्लीट एनिमल को बनाता है, वो पोलिप स्टेज के अंदर देखा जा सकता है। इसका मतलब कि जो पोलिप और मेडुसा है वो एक दूसरे के अंदर इंटरचेंजियल होती है। इसी को अपन मेटाजेनेसिस या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन है इनके अंदर दो प्रकार से देखा जा सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इनकी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर पोलिप और मेडुसा स्टेज जो है उसमें ऑल्टरनेशन होता है, गेमिट्स बनते हैं, फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, स्थानबद्ध जो पेरेन्काइमुला लार्वा बनता है और वो किसी स्थान पर फिक्स हो जाता है और उसके बाद में पोलिप स्टेज को बनाता है। और इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बडिंग के द्वारा होता है। शरीर से कोई एक जो है पार्श्व के अंदर कोई बड निकलती है जो कि मुख्य शरीर से अलग होने के बाद में कंप्लीट एनिमल को बनाती है। इसकी जो पहलू पोलिप फॉर्म है उसको अपन देखें तो देखते हैं कि इसमें पोलिप फॉर्म के अंदर जो बीच में माउथ उपस्थित होता है एंटीरियर पार्ट में और इसके चारों तरफ टेंटाकल्स उपस्थित होते हैं। उनकी बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है और ये किसी एक स्टेज जो सर्विस स्टेम है उससे जुड़े होते हैं। बाहर की ओर जो है वो एपिडर्मिस होता है जिसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है। आंतरिक जो स्तर है उसको अपन गेस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं, वो उसका निर्माण एंडोडर्म से होती है। और इसके बीच में जो कैविटी है उसको अपन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंड्रोन कहते हैं। और ये इस टाइप की जो पोलिप स्टेज है जनरली फ्रेश वाटर जो हाइड्रा है उसके अंदर अपन को देखने को मिलती है। अगर जो इनकी जो मेडुसा स्टेज है उसको अपन देखें तो ये मेडुसा स्टेज इस प्रकार की डोम शेप होती है और इसके निचले भाग के अंदर माउथ पाया जाता है और ये फ्री होती है, यानी किसी स्थान से संबद्ध नहीं होती है। जैसे इनके अंदर पहले ही बात कर चुके हैं कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, टेंटाकल्स होते हैं और माउथ के द्वारा ये बाहर की ओर खुलती है। और इन दोनों के बीच में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के जो है उसके बीच में मीसोग्लिया जो नॉन सेल्यूलर लेयर उपस्थित होता है। इसकी जो मेडुसा जो फॉर्म है वो डोम शेप होती है, मतलब इस टाइप डोम शेप होती है। इसके नीचे जो है जो टेंटिकल्स है वो उपस्थित होती हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं और ये सेक्सुअल स्टेज होती है जो बाद के अंदर गेमिट्स का फॉर्मेशन करती है। और कॉमनली इसको अपन जेलीफिश के अंदर देख सकते हैं। इनकी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर जो कैविटी है वो सर्कुलेशन, डाइजेशन का कार्य करती है। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखें तो इसके अंदर विशेष प्रकार का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नहीं पाया जाता। जो पानी के साथ में आने वाले या टेंटिकल्स के द्वारा भोजन को पकड़ करके गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर पहुंचाया जाता है। फिर वहाँ पर इनको गैस्ट्रोवेस्कुलर जो कैविटी की आंतरिक जो लेयर है गैस्ट्रोडर्मिस उसकी जो कोशिकाएं हैं उनको लेती है और इनमें इंट्रासेलुलर पाचन करती है और उसी के द्वारा जो डाइजेस्टिव जो फूड है वो सर्कुलेटरी सिस्टम तो इसमें है नहीं, तो क्या होगा सिलेंड्रोन के द्वारा ही विभिन्न कोशिकाओं को पहुंचाया जाता है। इनकी जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर जैसे पहले अपन बात कर चुके हैं कि ये जो स्टेज है, जैसे कि ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम जो देख रहे हैं ये ओबेलिया कॉलोनी का है। ओबेलिया एक जंतु है उसका है। तो ओबेलिया के जो मेन जो है वो पोलिप स्टेज होती है। इससे जो है मेडुसा बनते हैं। तो मेल मेडुसा और फीमेल इन दोनों के द्वारा
जो गैमेट्स का निर्माण किया जाता है और ये गैमेट्स जो है वाटर के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। दोनों जो गैमेट्स हैं उनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है। जाइगोट के अंदर जो है क्लीवेज होता है, क्लीवेज होने के बाद में इसके अंदर जो है ब्लास्टूला बनता है और ये ब्लास्टूला जो है पेरेन्काइमुला लार्वा के अंदर चेंज हो जाता है, जो कि एक सबस्टेशन से चिपक जाता है और बाद के अंदर इसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद में ये एक एडल्ट जो या जो पोलिप जो स्टेज है उसके अंदर बदल जाता है। जो निडेरिया है उसकी वर्गीकरण का मुख्य जो आधार है इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल जो फॉर्म्स है, उसके आधार पर इसको अपन 3 वर्गों के अंदर डिवाइड करते हैं, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ। अब जैसे ये तीनों हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ है, उसकी ये जो है क्या बोलते हैं कंपैरेटिव जो स्टडी है उसको अपन देख सकते हैं। इसमें जो हाइड्रोजोआ है उसमें अंदर पोलिप और मेडुसा दोनों स्टेज उपस्थित है और जो इसके अंदर जो साइफोजोआ है उसके अंदर मेडुसा स्टेज जो है वो डोमिनेंट होती है और एंथोजोआ के अंदर पोलिप डोमिनेंट होती है। हाइड्रोजोआ के जो जंतु है फ्रेश वाटर तथा मेराइन वाटर दोनों के अंदर पाए जाते हैं, जबकि साइफोजोआ के जंतु केवल मेराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं और एंथोजोआ के जंतु भी केवल मेराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर विशेष प्रकार की जो निडेरिया जो 10 कोशिकाएं होती है, हाइड्रोजोआ के अंदर केवल एक्टोडर्मिस में उपस्थित है, साइफोजोआ के अंदर एक्टोडर्मिस और एंडोडर्मिस दोनों के अंदर उपस्थित है और एंथोजोआ के अंदर केवल एंडोडर्मिस के अंदर उपस्थित है। गेमेट्स का जो फॉर्मेशन अपन देखें तो जो हाइड्रोजोआ है उसके अंदर एपिडर्मिस के द्वारा होता है, साइफोजोआ के अंदर एपिडर्मिस तथा एंडोडर्मिस दोनों के द्वारा होता है और एंथोजोआ के अंदर गोनेट्स एंडोडर्मिस के द्वारा निर्मित किया जाता है। इस प्रकार इसके जो तुलनात्मक स्टडी है उसको अपन बात कर सकते हैं। और इसमें जो हाइड्रोजोआ के अंदर जो टेंटिकल्स होते हैं वो खोखले होते हैं, साइफोजोआ के अंदर सॉलिड ठोस होते हैं और एंथोजोआ के अंदर भी सॉलिड्स होते हैं। साइफोजोआ के अंदर हाइड्रोजोआ के अंदर एग्जाम्पल देखें तो अपन हाइड्रा, ओबेलिया और फाइसेलिया है, जबकि साइफोजोआ है उसके अंदर ओरेलिया और रोस्टेलियम है और एंथोजोआ है उसके अंदर मेट्रीडियम को देख सकते हैं। देखते हैं हाइड्रोजोआ जो क्लास है उसके अंदर मेनली जो टिपिकल जो एनिमल है इसका वो है हाइड्रा। तो अपन हाइड्रा को ध्यान में रख करके अपन बात करेंगे। तो ये क्या है कि स्थानबद्ध या कॉलोनियल जंतु हो सकते हैं। ये जंतु की जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर जो पोलिप स्टेज है वो डोमिनेंट होती है। मेडुसा इसमें अल्पकालिक होती है और केवल रिप्रोडक्शन के दौरान ही बनती है। इसके अंदर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है उसके अंदर स्टोमोडियम या मिजेंट्रिक अनुपस्थित होती है। मीजोग्लिया है, इसकी जो बहुत ही पतली दोनों लेयर के बीच में मीजोग्लिया बहुत ही थिन लेयर पाई जाती है। एग्जाम्पल इसके हाइड्रा, ओबेलिया, मिलीपोरा और फाइसेलिया और सर्टुलिया है। जैसे ये अपन देख सकते हैं कि जो फाइसेलिया जिसको अपन पुर्तगाल का लड़ाकू योद्धा बोलते हैं और मिलीपोरा है इसको अपन जो है स्टिंजिंग कोरल के रूप में जानते हैं और इसमें पिंक हार्टेड जो हाइड्रा है इसको भी देख सकते हैं। ये जो है उसका ओबेलिया कॉलोनी का डायग्राम है। उसके बाद में साइफोजोआ है, उसके बारे में अपन बात करें तो साइफोजोआ की जंतु है वो केवल समुद्री जल के अंदर उपस्थित होते हैं, केवल समुद्री जल के अंदर उपस्थित होता है और इसके अंदर जो डोमिनेंट जो फॉर्म है मेडुसा स्टेज डोमिनेंट होती है। पोलिप स्टेज जो है वो अनुपस्थित होती है या बहुत ही अल्पकालिक या रिड्यूस फॉर्म के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर लार्वा स्टेज है, साइकोस्टोमा जो लार्वा इसके अंदर उपस्थित होता है और मीजोग्लिया जो होती है इसकी थिक होती है और जेली लाइक होती है। इसके एग्जाम्पल ओरेलिया और पेरीफाइला, जैसे ये ओरेलिया है और दूसरी के अंदर इसको अपन साइफोजोन जो साइफोस्टोमा इसका एग्जाम्पल है। फिर लास्ट जो क्लास है इसकी वो है एंथोजोआ। एंथोजोआ के अंदर ये जो जंतु हैं अकेले या कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। इसके अंदर मेडुसा स्टेज जो है अनुपस्थित होती है। इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो पूर्णतः विकसित होती है और स्टोमोडियम तथा मिजेंट्रिस इसके अंदर पाई जाती है और इसके अंदर जो कैल्केरियस स्केलेटन जो है कोरल बनाते हैं। कोरल जो है वो बडिंग के द्वारा लगातार जनन करते हैं और एक बड़ी कोरल रीफ्स का निर्माण कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसमें ट्यूबिलेरिया, एल्सानियम और गोर्गोनिया।
तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजोआ जो सिलेंडेटा है उसको 3 क्लासेस के अंदर हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ क्लासेस के अंदर बांटा गया है। जैसे इसमें टीबी मेडुसा में टीडियम, टीलिया, ये सब साइफोजोआ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, थैंक यू।